हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 देखेंगे। प्रतिशत के पार्ट 1 और 2 के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या का 14% 84 है, तो वह संख्या बताओ। इस प्रश्न को दोस्तों अपन माना वह संख्या x है, x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी प्रश्न में प्रतिशत की बात हो रही है तो अपन सीधे ही माना वह संख्या 100% है, सीधी ही 100% मान लेंगे उसे। कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखिए। माना वह संख्या अपन पहले लिख देते हैं, माना वह संख्या 100% है। ठीक है, प्रतिशत लास्ट में दोस्तों कट जाते हैं, इन्हें लगाओ चाहे मत लगाओ, अपन लगा देते हैं। माना वह संख्या 100% है। अब दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 14% 84 है, तो वह संख्या बताओ। अपन ने वो संख्या मान ली है 100%। तो अब अपन चूंकि इसलिए से करेंगे सवाल को, चूंकि 14% हैं 84। ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखा अपन ने दोस्तों, चूंकि 14% हैं 84, इसलिए 1% होगा 84/14% हो जाएगा दोस्तों। 84/14%। इसलिए अपन ने क्या माना है 100%, इसलिए 100% होगा 84/14% गुणे में 100%। अपन लिख देते हैं 84/14% गुणे में 100%। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसलिए इसे चाहे लिखो मत लिखो। अब ये भी कट रहे हैं तो अपन इनको भी काट देते हैं दोस्तों। ये 14 से एक बार कटेगा और 14 संग छंग 84, ये 6 बार कट जाएगा। तो अपने पास में आंसर आ गया 6 गुणे में 100, मतलब कि 600, 600। वो संख्या कौन सी है, 600 है। किसी संख्या का 14% 84 है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या है 600। अब इसको अपन पता भी कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो क्या कह रहा था दोस्तों, किसी संख्या का 14% 84 है, वो संख्या अपन ने लिख दी है 600। तो अब अगर अपन 600 का 14% निकाले तो 84 आना चाहिए। अपन निकालते हैं 600 का 14%। ठीक है दोस्तों, तो 600 का 14% निकालेंगे तो 600 का मतलब गुणा 14, फिर प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाता है 100। मैंने अपने पिछले प्रतिशत के वीडियो में भी बताया है, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब 6 गुणे 14 करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, बचे 2, 6 और 2 8, 84 आ गया। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अब अपन दूसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या के 36% में 18 जोड़ने पर उस संख्या का 45% प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। बात प्रतिशत में हो रही है, इसलिए अपन सीधा 100% मान लेंगे। तो माना वह संख्या 100% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा क्या कह रहा है, किसी संख्या के 36% में 18 जोड़ने पर, मतलब
36% में अपन प्लस कर रहे हैं 18। 18 जोड़ने पर उस संख्या का 45% प्राप्त होता है। मतलब कि 36% में 18 प्लस करते हैं तो अपन को 45% प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 18 है ये किसके बराबर हुआ? तो 45%, ये इधर जाएगा 36% तो माइनस हो जाएगा 36%। ठीक है, मतलब 18 कितने के बराबर हुआ दोस्तों? 9 के। ठीक है, 45% में से 36% अपन ने घटाए तो अपने पास में आ गए 9%। मतलब कि जो 18 है वो 9% के बराबर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। किसी संख्या के 36% में 18 जोड़ने पर उस संख्या का 45% प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। अपन ने वो संख्या 100 मान ली। अब यहाँ पर 36% में 18 जोड़ने पर 45% प्राप्त हो रहा है, तो ये 18 कितने के बराबर है? 9% के। अब अपन प्रश्नों को हल करते हैं। चूँकि 9% बराबर हैं 18 के, ठीक है दोस्तों, इसलिए 1% बराबर होगा 18/9% हो जाएगा। तो अपन ने क्या माना है? 100% माना है उस संख्या को, इसलिए 100% बराबर होगा 18/9%, फिर गुणे में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब 18 और 9 भी कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 2। तो इसका मतलब अपन के वो संख्या कितनी आ गई? 2 गुणे 100 है, मतलब कि 200। वो संख्या कितनी है दोस्तों? 200। अब अपन ये जो अपना आंसर आया है इसका पता करते हैं कि ये सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपना प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या के 36% में 18 जोड़ने पर, तो अपन के लिए वो किसी संख्या अपन ने निकाल दी है 200। ठीक है ना, तो अब अपन 200 का 36% निकालते हैं सबसे पहले। तो 200 का 36% निकालते हैं, तो 200 का मतलब होता है गुणा 36, और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। तो यहाँ पर इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, फिर इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, और अपने पास में मान आ जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6 और 1 7, 72। अब आगे क्या कह रहा है? ये किसी संख्या के 36% में अपन ने वो संख्या निकाल दी है 200, और उसका 200 का अपन ने 36% निकाला, जो आ गया अपने पास में 72। अब क्या कह रहा है? 36% में 18 जोड़ने पर, अब 72 में अपन प्लस कर देते हैं 18 को, तो अपने पास कितने आ जाते हैं दोस्तों? 8 2 10 का 0, 7 8 और 1 9, 90 आ जाते हैं अपने पास। ठीक है, 90। 18 जोड़ने पर उस संख्या का 45% प्राप्त होता है। उस संख्या का 200 का 45% प्राप्त होता है। मतलब अब अगर अपन 200 का 45% निकालेंगे तो वो 90 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन निकालते हैं। 200 का 45% निकालना है अपन को, तो 200 लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, 45% है तो 45, और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाते हैं 100। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब 2 गुणे 45 करेंगे तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पर भी 90 हैं और यहाँ पर भी 90 हैं। इसका मतलब अपन ने जो 200 अपना आंसर निकाला है वो सही है। अपन एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी संख्या का 16% 112 है,
तो उस संख्या का 54% कितना होगा। अपन को वो संख्या नहीं पूछी है, उस संख्या का सीधे ही 54% पूछ लिया है। तो ये तो बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। चूँकि 16% 112, इसलिए 1% और इसलिए 54%। देखिए, चूँकि 16% है 112, इसलिए 1% होगा 112/16% हो जाएगा। 112/16% हो जाएगा, इसलिए सीधे ही 54% लिख दो। इसलिए 54% होगा 112/16% और गुणे में 54%। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कटा। अब और क्या कट रहा है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि 112 और 16 ये भी कट रहे हैं। तो 16 एकम 16 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब अपने पास आए 7 गुणे 54, इनका आपस में कर दो गुणा। तो 7 चौक 28 का 8 बचे 2, 7 पंजा 35 और 2 37, 378 आ गया। उस संख्या का 54% कितना होगा, 378। अब अपन ये देखते हैं कि अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपन वो संख्या निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% 112 है तो उस संख्या का 54% कितना होगा। तो 54% अपन ने निकाल दिया 378। अब अपन निकालेंगे संख्या, और संख्या निकलने के बाद में उसका 16% निकाल के देखेंगे और 54% भी निकाल के देखेंगे। तो अपन क्या मानते हैं कि माना वह संख्या 100% है। ठीक है, माना वह 100% है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या करते हैं, चूँकि 16% बराबर है 112 के। ठीक है, तो चूँकि 16% बराबर हैं 112 के, ठीक है ना, इसलिए 1% होगा 112/16%। इसलिए अपन ने कितना माना है, 100%, इसलिए 100% होगा 112/16% गुणे में आ जाएगा 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, यहाँ पर 16 और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, 7 गुणे 100 यानी कि आ गए अपने पास में 700। ये आ गई अपने वो संख्या 700। अब अपन 700 का 16% निकालो तो 112 आना चाहिए, और 700 का 54% निकालो तो 378 आना चाहिए। अपना आंसर तो ये है, लेकिन अपन इसको भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो 700 का 16% निकालना है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 700 का मतलब गुणा 16%। तो 16 जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 7 × 16 किए तो कितने आ गए दोस्तों अपने पास में, 112 आ गए, बिल्कुल 112 आ गए। और यहाँ पर भी 112 है। अब अपन 700 का 54% निकालते हैं, जो आना चाहिए 378। 700 का 54%, 700 का 54% निकाल के देखते हैं। तो 700 का मतलब गुणा 54%, यानी कि 54, फिर प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा। अब इसका अपन गुणा करते हैं दोस्तों, 7 गुणे 54 करते हैं तो कितने आते हैं,
4 सत्ता 28 का 8, बच्चे 2, 7 पंजा 35 और 2 37, 37। और यही अपना आंसर था। तो इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो इस तरीके के दोस्तों प्रतिशत में कुछ सवाल होते हैं जो कभी कभार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के जो सवाल है वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो मेरा वीडियो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।